वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के 23 टू 29 अगस्त के टॉप 21 क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों ही लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और ये मनाया क्यों जाता है? यूएस में एक आंदोलन आया था 1920 में, और इसी आंदोलन जो महिला मताधिकार आंदोलन की जो कड़ी मेहनत से जीत मिली थी, उसका सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। तो बी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट डे हुए हैं इस वीक में उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। दास व्यापार क्या होता है? पहले जो लोग होते थे उनको दास बना के रखते थे, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इसको कहते थे दास व्यापार। और इसको मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ये मनाया गया है 29 अगस्त, और ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently developed a mobile app called हरित पथ, यानी कि हाल ही में हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है हमारे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने इसको विकसित किया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020, यानी कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो इस बार की 2020 की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है रॉनी ओसलिवान ने, और इन्होंने केली विंसल को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। और ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं ये है रॉनी ओसलिवान। तो इन्होंने ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को इस बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है राजीव कुमार को। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं राजीव कुमार जी, और अभी तक अशोक लवासा थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब बन गए हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। और साथ ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी सुनील अरोड़ा है, और ये हैं 23rd नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड हमें याद रखना है। सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड हिज अपकमिंग बुक वन अरेंज्ड मर्डर, यानी कि हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो वन अरेंज्ड मर्डर ये बुक लिखी है चेतन भगत ने। तो सी इसका है राइट आंसर, वन अरेंज्ड मर्डर। और साथ ही में जो इस वीक में इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर एक बुक है जिसको कि जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने इसका विमोचन किया है। साथ ही में हु पेंटेड माय लस्ट रेड किसने लिखी है? श्री अय्यर। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हु पेंटेड माय लस्ट रेड किसने लिखी है? श्री अय्यर ने। तो सी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली अश्वनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ विच बैंक, यानी कि हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया जी को बनाया गया है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई बैंक का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं अश्विनी भाटिया जी। अब साथ ही में हम एसबीआई के बारे में बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरपर्सन इसके इंपॉर्टेंट है रजनीश कुमार हैं एसबीआई के चेयरपर्सन। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द एनीवेयर स्कूल, यानी कि द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये पहल की शुरुआत की है गूगल ने, तो सी इसका है राइट आंसर। और साथ ही में अभी करंट में गूगल के जो फीचर्स हैं उसमें गूगल प्लस को रिलॉन्च किया है गूगल करंट के नाम से, ये भी याद रखना है। और जो ब्लाइंड पर्सन्स रहते हैं उनके लिए कीबोर्ड लॉन्च किया है टॉक बैक करके गूगल ने। अब गूगल के बारे में बात करें तो 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, कैलिफोर्निया में है इसका हेडक्वार्टर और सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी। तो सी इसका है राइट आंसर। इतना कुछ गूगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। करंट में जो इवेंट हुए हैं, गूगल प्लस को रिलॉन्च किया है गूगल करंट्स के नाम से, और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए कीबोर्ड लॉन्च किया है टॉक बैक नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय, यानी कि हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम रिसेंटली, यानी कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं इस बार जय कालिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टेलकर, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के जय कालिस हैं, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ये ऑस्ट्रेलिया की हैं लीसा स्टेलकर, इन तीनों को ही शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। साथ ही में यदि हम आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, और सीईओ हैं मनु शानी और चेयरपर्सन हैं इसके इमरान ख्वाजा। साथ ही में अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो, और फर्स्ट फास्ट बॉलर बने हैं 600 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन, और ये हैं इंग्लैंड टीम के। और फोर्थ ये बॉलर बने हैं, वैसे फर्स्ट फास्ट बॉलर हैं और फोर्थ ओवरऑल बॉलर हैं, जिसमें कि मुरलीधरन, शेन बॉर्न और अनिल कुंबले, ये तीन स्पिनर थे, और ये फर्स्ट फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट क्रॉस किया है, और इनका नाम है जेम्स एंडरसन, और ये हैं इंग्लैंड के। तो डी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे इनॉग्रेटेड, यानी कि रिसेंटली हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है असम में, तो बी इसका है राइट आंसर। और ये जो रिवर रोपवे है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है, और इसकी लेंथ जो है 1.8 किलोमीटर है, और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा। अब असम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो असम के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं इसके असम के जगदीश मुखी। साथ ही में असम में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और इसके साथ मानस नेशनल पार्क भी यहाँ का फेमस है, और एक दहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो इतना कुछ अभी करंट में असम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द माई IAF ऐप टू प्रोवाइड कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द एयरफोर्स, यानी कि वायुसेना में कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है माई IAF, इसको लॉन्च किया है इंडियन एयरफोर्स चीफ ने, और इनका नाम है RKS भदौरिया। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं RKS भदौरिया जी। और अभी जो माई IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ऐप है ये, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इंडियन एयरफोर्स का 1932 में, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which short film has received international award at the recent Bengal Lockdown Online Film Festival, यानी कि हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म का नाम है अभिलाष, तो बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली मनिका बत्रा हैज वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट्स, यानी कि हाल ही में मनिका बत्रा ने किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है?
इन्होंने जीता है टेबल टेनिस के लिए। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मनिका बत्रा और इनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। टेबल टेनिस से है ये रिलेटेड। सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल रिसेंटली कॉल्ड थम्बी फेस्टिवल 2020, यानी कि हाल ही में थम्बी फेस्टिवल नामक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो ये आयोजन करेगा केरला। केरला इसका आयोजन करेगा, तो बी इसका हो गया राइट आंसर। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम केरला के बारे में जान लेते हैं। तिरुवनंतपुरम इसका है कैपिटल, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब जो करंट में केरला में इवेंट हुए हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक ये फोन प्रोजेक्ट केरला में लॉन्च हुआ है और ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही में केरला में शांत घाटी है और पेरियार वन जीव अभ्यारण्य भी है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, यानी कि हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है डेनमार्क और स्वीडन, इन दोनों ने ही इसमें टॉप किया है कंबाइंड रूप से। तो बोथ ऑफ द एबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें साथ ही में इंडिया कौन से प्लेस पर रहा है? तो इंडिया रहा है 57th प्लेस पर। जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है 2020 का, इंडिया इसमें 57th नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, यानी कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये इस बार टॉप किया है गुजरात ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये है क्या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? ये है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य कितना सक्षम है। और एक्चुअल में जो तटीय राज्य होते हैं जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं किनके साथ? जो कि सी होते हैं उनके साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जो तटीय राज्य हैं वो ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। अब गुजरात के बारे में बात हम करें, गुजरात इसमें टॉप किया है। तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और साथ ही में अभी करंट में जो इवेंट्स हुए हैं, सोलर रूफटॉप की इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पर रहा है गुजरात और सेकंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। साथ ही में गुजरात पुलिस के पास टेजर गन है जिसको कि ई गन ये बोलते हैं और इनमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। और ये गुजरात इंडिया की फर्स्ट पुलिस है जिनके पास ये टेजर गन ई गन है। साथ ही में गिरी नेशनल पार्क फेमस है और सरदार सरोवर डैम भी फेमस है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड क्रिकेट ड्रोना, यानी कि क्रिकेट ड्रोन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है आनंद बासु ने। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये जो आनंद बासु हैं ये खेल पत्रकार हैं और ये इन्होंने जो बुक आधारित है, कोच थे वासुदेव जगन्नाथ, इन पर ये आधारित बुक है। और इन्होंने जो इमेज में आप देख रहे हैं, इन्होंने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, इन सबको इन्होंने कोचिंग भी दी है। तो इम्पोर्टेंट बुक है क्रिकेट ड्रोन, लिखी है आनंद बासु ने। तो बी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज बीन बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय तोनसे। इसका है राइट आंसर विनय तोनसे, या इसका प्रोनाउंसिएशन है विनय टोन्स। अब एसबीआई के बारे में हम बात कर चुके हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई में, फॉर्मेशन हुआ है 1955 में और चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंपनी सीईओ केविन मेयर हैज रिजाइंड रिसेंटली, यानी कि इस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो ये सीईओ हैं टिकटॉक के। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। टिकटॉक काफी न्यूज में रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने रिजाइन दिया है? तो केविन मेयर इनका नाम है और ये थे टिकटॉक के सीईओ। और ये टिकटॉक जो है एक चाइनीज कंपनी है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच फेमस टेनिस प्लेयर्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, यानी कि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं
माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, ये दोनों ही ब्रायन ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन दोनों ने ही टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब ये जो आप इमेज में देख सकते हैं ये अमेरिकन प्लेयर्स हैं और ब्रायन ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और लंदन ओलंपिक 2012 में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। तो सी इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ 2020, यानी कि 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस बार का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो सी इसका है राइट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं इनकी नोवेल थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग और इसी की वजह से इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।